वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने सोचा है मैं आज अपनी स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ। बहुत लोग स्टडी तो करना चाहता है लेकिन उनके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती, मतलब स्टडी रूटीन नहीं होती कि कौन से टाइम पे क्या करना है। तो इसलिए मैं अपना स्टडी रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो 6:30 पे मैं उठती हूँ और फ्रेश अप होके 7 से 7:30 पे मैं पीओक्यूज वगैरह करती हूँ एंड थोड़ा रिविज़न करती हूँ। एंड फिर 8:45 से 10:45 तक तो हमारा लेक्चर ही होता है फिजिक्स के। एंड फिजिक्स के लेक्चर, केमिस्ट्री के लेक्चर की थोड़े बाद ही छोड़ देता है, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा करता है लेक्चर। उसके बाद 11 से 1 बजे एंड 11 बजे से 1 बजे तक तो केमिस्ट्री के लेक्चर रहते हैं। एंड उसके बाद 1 से 1:50 तक लंच ब्रेक। एंड फिर 1:50 से 3 बजे तक बॉटनी या जूलॉजी की जो लेक्चर होती है। फिर उसके बाद 3 से 3:30 पे रेस्ट एंड कोई चाय वगैरह पी सकता है। एंड उसके बाद 3 से 5 बजे तक फिजिक्स के डीपीपी एंड जो क्लास में पढ़ाया है वो क्लास नोट रिविजन। एंड उसके बाद 5 बजे से 6:30 पे केमिस्ट्री की डीपीपी एंड क्लास में जो पढ़ाए हो एक रिविजन। एंड फिर 6:30 से 7 बजे तक थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, जो थोड़ा करना है ऐसे एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, थोड़ा ऐसे वॉक कर सकते हो। एंड फिर 7 बजे से 8 बजे तक बायो के मतलब जो क्लास हो उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करना चाहिए। एंड फिर 8 से 9 बजे तक बैकलॉग, किसी का बैकलॉग हो तो कवर कर सकता है, वरना ऐसे जो आपको जो करना है वो कर सकते हो जो थोड़ा वीक है। एंड फिर 9 बजे से 9:30 तक डिनर। एंड फिर 9:30 से 11:30 पे थोड़ा मिक्स रिविज़न, जो क्या है क्लास में उन सब का एक क्विक रिविज़न। एंड फिर 12 बजे सो जाना, जो पढ़ाया हो सब माइंड में याद करके सो जाना। फिर अगर आप फॉलो करो तो काफ़ी ये रूटीन आप एकदम फर्स्ट से एंड तक एकदम एग्ज़ाम के पास तक ये रूटीन फॉलो करो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज उसमें सारे टाइम टेबल बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एंड मैं अभी यही फॉलो करूँगी। एंड क्लास भी 2 वीक गए हैं एंड धीरे धीरे जा रही है, तो एक प्रॉपर स्टडी रूटीन होना ज़रूरी है, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से टाइम में क्या करना है, सब मिक्स हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से आप लोग एंड तक फॉलो करोगे तो बहुत हेल्प होगा। किसी का इससे अच्छा भी है वो भी फॉलो कर सकता है, लेकिन टाइम को बचा के करना, मतलब जो अगर आप अगर मान लो बताने कि एक चैप्टर आज अगर कर रही हो रिवीजन, उसमें 4 आवर लग गया एंड एग्ज़ाम के पहले वही चैप्टर करोगे तो आपको हो 40 मिनट या 30 मिनट में हो जाएगा। ये चैप्टर आप 30 मिनट में कर सकते हो, तो आप थोड़ी इतने टाइम क्यों वेस्ट करना है। ऐसे जो आप एंड तक कर सकते हो वही फॉलो करना। एंड लास्ट में आप एग्ज़ाम के पहले जिस टाइम पे सोगी, मतलब जितना कर सको अभी उतना ही करना। अभी तक एग्ज़ाम तक, मतलब अभी से एग्ज़ाम तक उतना ही करना जितना कि आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वो सब नहीं लिखा है, असाइनमेंट वगैरह एंड क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा देते हैं, जैसे फिर उसके मैरिज के क्वेश्चन वो आप लोग कर लेना। मैंने ऐसे बनाया तो मैंने सोचा आप लोग को भी शेयर कर दूँ। जो क्वेश्चन एक बार में ना हो उसे आप लोग कॉपी में लिख लेना। एंड क्लास में ये नहीं कि नोट्स अच्छा बनाने के लिए नोट्स ही बनाते रहो, टीचर को ध्यान ही ना दो। नोट्स अगर आप शॉर्ट भी बना लोगे तभी चलेगा, लेकिन जब लेक्चर हो रही हो तब एक आप कॉपी लेना और उस पर जो से क्वेश्चन दे रहे हैं उससे आप में शॉर्ट करना। मैं भी करती हूँ, फॉलो दिखाती हूँ कि मतलब जो क्लास में सर करा रहे हैं वो मैं यहाँ पे करती हूँ। ऐसे हैंड राइटिंग पे मत जाना, बिकॉज ये ड्रॉपर हूँ तो मेरे पास पहले की नोट्स है, ये एकदम अच्छी से बना हुआ है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि नोट्स बहुत हैंड राइटिंग सुंदर करके बनाने से वो नहीं होगी। तो नोट्स ऐसे ही बना लो शॉर्ट तरीके से, बाकी क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दो, बिकॉज एंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे एंड में उतना ही हेल्प होगी, बिकॉज क्वेश्चन से ही आपको समझ आएगी आपको कितना आता है, कितना आ रहा है एंड कितना हो रहा है आपसे। तो एक बात का ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा क्लास में बैठना, कि इस इरादे से कि मैं क्लास में बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे के सुनूंगा, जो भी करेगा अच्छी से क्लास में जो करेगा हो मुझे दोबारा क्लास रिविज़न करने में मतलब बहुत कम टाइम में हो जाए, ऐसे करना। क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड करना, जो क्वेश्चन जो फार्मूला देते हो याद करने की कोशिश करना। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ ना हो तो APW के आप मॉड्यूल ले सकते हो, लेकिन मतलब सब तो इसे एफर्ट नहीं कर सकते ना। अगर ये ना लो तभी होगा। आप ऐसे भी आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सब मिल ही जाता है, लेकिन जो इसे कर सकती है मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ होना ज़रूरी है, तो मॉड्यूल्स नहीं तो कुछ और ही से क्वेश्चन के लिए रख लेना। बाय द वे यहाँ पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक वाइज है, तो ये बहुत बढ़िया है। मैंने ये क्या हुआ बैकलॉग, कोई ऐसे बिना रीज़न की बैकलॉग ना होने देना, तो अच्छी तरीके से डिसिप्लिन के साथ क्लास करना। कि आप लोगों को कुछ पूछना है मुझसे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय। पॉजिटिव हमेशा अच्छा ही सोचना, पॉजिटिव बातें सोचना कि आपसे होगा, आप कर लोगे ऐसा ही। तो ओके।